रात के ठीक 12 बजने में अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। पुराने शहर के किनारे खड़ा वो ऊंचा अधूरा अपार्टमेंट पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ 13वीं मंजिल की एक खिड़की से हल्की सी सफेद रोशनी बाहर आ रही थी। उसी खिड़की के पास खड़ा था अर्जुन। उसकी सांसें तेज थीं। दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी ने छाती के अंदर घड़ी लगा दी हो, जो हर सेकंड के साथ और जोर से टिक टिक कर रही हो। उसके सामने दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी में लिखा था 11:57 PM। अर्जुन जानता था अगर ये रात कट गई तो सब कुछ बदल जाएगा, या शायद यही आखिरी रात होगी। हर नए साल की तरह नीचे शहर में शोर होना चाहिए था, पटाखे, गाड़ियां, हंसी। लेकिन यहां 13वीं मंजिल पर एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि अर्जुन को अपने कानों में हल्की सी सीटी जैसी आवाज सुनाई देने लगी थी। उसने पीछे मुड़कर कमरे को देखा। खाली कमरा, टूटे हुए फर्नीचर, दीवारों पर नमी के काले निशान जैसे किसी ने उंगलियों से उन्हें कुरेद दिया हो। और कमरे के बीचों बीच जमीन पर पड़ा हुआ एक पुराना मोबाइल फोन, जिसकी स्क्रीन अपने आप जल बुझ रही थी। अर्जुन को याद था वो यहां क्यों आया था। 3 दिन पहले, 31 दिसंबर से ठीक पहले, अर्जुन को उस अपार्टमेंट की चाबी मिली थी। चाबी के साथ कोई खत नहीं था, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक पुराना सा कागज जिस पर एक ही लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो नए साल की रात 12 बजे यहां होना। अर्जुन के लिए ये कोई आम बात नहीं थी। वो पिछले 4 सालों से एक ही सवाल के साथ जी रहा था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा था। उसकी बहन निहारिका। 4 साल पहले ठीक नए साल की रात वो इसी अपार्टमेंट में आई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। पुलिस ने कहा लापता, कुछ लोगों ने कहा आत्महत्या, लेकिन अर्जुन जानता था निहारिका ऐसी नहीं थी। उस रात जब वो गायब हुई थी, शहर में जोरदार जश्न था, हर जगह रोशनी, संगीत, शोर। लेकिन इस अपार्टमेंट में सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक चीज दिखी थी, निहारिका लिफ्ट से 13वीं मंजिल पर उतरती हुई, और उसके बाद कुछ नहीं। ना बाहर आते हुए, ना सीढ़ियों पर, ना किसी गाड़ी में, जैसे वो हवा में घुल गई हो। अर्जुन ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर अचानक समय चमका, 11:58 PM। उसी पल उसे लगा जैसे कमरे की हवा ठंडी हो गई हो। दीवारों से टपकती नमी अब पानी जैसी नहीं लग रही थी, वो धीरे धीरे जमीन पर फैल रही थी, मानो किसी का साया बन रही हो। अर्जुन ने एक कदम पीछे लिया। उसका दिमाग कह रहा था ये सब डर है, लेकिन शरीर भागने को तैयार था। तभी मोबाइल अपने आप बज उठा। कोई रिंगटोन नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक खाली स्क्रीन और वाइब्रेशन। अर्जुन ने कॉल नहीं उठाई, लेकिन आवाज फिर भी आई। कोई शब्द नहीं, बस सांस लेने की आवाज, धीमी, टूटी हुई, जानी पहचानी। अर्जुन का गला सूख गया। उसने मोबाइल जमीन पर गिरा दिया। उसी पल कमरे की लाइट झपकने लगी। खिड़की के बाहर दूर शहर में पहला पटाखा फूटा। 11:59 PM। अर्जुन को अचानक याद आया निहारिका के आखिरी मैसेज में क्या लिखा था, अगर मैं 12 बजे के बाद वापस ना आऊं तो समझ लेना मैं नए साल में नहीं जा पाई। तभी कमरे के कोने में अंधेरा गाढ़ा होने लगा। वो अंधेरा दीवार से अलग था, जैसे कोई चीज वहां खड़ी हो। अर्जुन ने देखा कोई आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर। निहारिका। लेकिन ये वही निहारिका नहीं थी जिसे वो जानता था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा भावहीन
और पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं। घड़ी ने बीप की आवाज की। 12 AM। नीचे शहर में नया साल शुरू हो चुका था। पटाखों की आवाजें आसमान फाड़ रही थीं, लेकिन 13वीं मंजिल पर समय रुक गया था। निहारिका की आकृति एक कदम आगे बढ़ी। उसके आसपास की हवा कांपने लगी। अर्जुन को अचानक सब समझ आने लगा। ये अपार्टमेंट अधूरा क्यों था? 13वीं मंजिल क्यों बंद रहती थी? और हर नए साल की रात यहां क्यों कोई नहीं आता था? ये जगह एक दरवाजा थी। ऐसी रातों में जब पुराना साल खत्म होता है और नया शुरू, यहां समय के बीच एक दरार खुलती थी। और जो भी उस पल यहां होता, वो तय करता वो आगे जाएगा या यहीं रह जाएगा। निहारिका उस रात डर गई थी। वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन समय पीछे नहीं जाता। और अब 4 साल बाद उसी दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था। निहारिका की खाली आंखें उसकी तरफ उठीं। उसके आसपास अंधेरा फैलने लगा। मोबाइल की टूटी स्क्रीन पर आखिरी बार एक लाइन चमकी, एक जाएगा, एक रहेगा। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे जमीन ठंडी होती जा रही है, जैसे वो धीरे धीरे गायब हो रही हो। बाहर शहर में लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। नया साल शुरू हो चुका था, लेकिन 13वीं मंजिल पर घड़ी अब भी 12 AM पर रुकी हुई थी। वक्त आगे बढ़ चुका था, मगर उस कमरे में समय जैसे सांस लेना भूल गया हो। दीवारों पर जमी नमी अब सूखने लगी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा में किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं था। जमीन पर पड़ा मोबाइल अब पूरी तरह बंद था। उसकी टूटी स्क्रीन में अर्जुन का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक हल्की सी परछाई थी जो धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। अगली सुबह जब धूप पहली बार उस अपार्टमेंट पर पड़ी, 13वीं मंजिल के दरवाजे पर जमी धूल वैसी ही थी जैसे सालों से किसी ने उसे खोला ही ना हो। पुलिस रिकॉर्ड में उस रात सिर्फ एक ही बात दर्ज हुई। नए साल की रात शहर में जश्न था, लेकिन एक अधूरे अपार्टमेंट में समय रुक गया। आज भी हर साल 31 दिसंबर की रात ठीक 12 बजे उस इमारत की 13वीं मंजिल की घड़ी अपने आप जल उठती है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, और फिर से 12 AM पर रुक जाती है। कहते हैं उस 1 मिनट में जो वहां होता है वो तय करता है वो नए साल में जाएगा या किसी के इंतजार में हमेशा के लिए उसी पल में ठहर जाएगा। और शायद कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते।